देखिए, मैं स्वागत करता हूं कि जो 20 साल से हम एक संघर्ष कर रहे थे कि हदबंदी आयोग गठित होना चाहिए, 20 में गठित हुआ और 2020 में गठित 2020 में गठित हुआ और आज कल उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी चूंकि पूरे तरीके से अभी डिटेल जानकारी लोगों को नहीं है कि कौन सी उनकी, क्योंकि पंचायत सर्कल की जानकारी मिली है, पंचायत कौन सी किस एरिया में पड़ी है उसका पूर्व अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है। तो एक आध दिन में वो पोजीशन क्लियर होगी और उसके बीच में आपत्तियां दर्ज करने की भी गुंजाइश है कि आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये एक समय की ज़रूरत थी। हालांकि इसमें ये भी डिमांड हमारी रही है कि जो लेटेस्ट सेंसस जो 2021 का होना था नहीं हो पाया, 2011 के सेंसस के तहत हुआ है। तो उसमें लोगों को थोड़ा खर्चाद हैं, उसमें लोगों को थोड़ा सा है कि लेटेस्ट उसके हिसाब से होना चाहिए था। तो इसमें अभी फाइनली पूरे तरीके से अभी सोशल मीडिया में आया, फाइनली अभी जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में जिसको कहेंगे कि उस तरीके से जो गवर्नमेंट ने जो रखनी है तो वो नहीं आई है, अभी तो मेंबर्स के डोमेन में ही आई है। तो लेकिन उसमें जो थोड़ा बहुत पता चला है तो उसके अकॉर्डिंगली अभी एक दो दिन में ही कंफर्म होगा कि क्या इसमें कहाँ ठीक हुआ है, कहाँ गलत हुआ है। जो भी होगा तो उसके ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए था और डिलिमिटेशन कमीशन समय की ज़रूरत है। सर, जिस तरह से उधमपुर जिला की मैं बात करूँ, उधमपुर से सुनने में ये भी आया है कि 2 सीटों को बढ़ाया गया, तो कितना अच्छा फैसला है कि देखिए, बिल्कुल इसमें ईस्ट और वेस्ट को रखा गया है। ईस्ट और वेस्ट में अभी वही मैंने कहा कि अभी पंचायत लेवल पे पूरा लोगों को जानकारी नहीं है तो उसमें लोगों का क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि अगर ईस्ट में अगर एक 30 की आबादी है और वेस्ट में अगर एक 80 की आबादी, 50,000 का फ़र्क होना, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए था। कि इसमें थोड़ा बैलेंस होना चाहिए था और बैलेंस करना भी चाहिए। 10 हज़ार का फ़र्क चलता है, लेकिन 50,000 का एक कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्क पड़े तो इसमें थोड़ा सा लोग डेफिनेटली महसूस करेंगे। क्योंकि एमएलए जब बनता है तो उसकी पावर्स तो बराबर होती हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट बराबर मिलता है। लेकिन एक ने 1,80,000 लोगों को सेटिस्फाई करना है और एक ने 1,30,000 लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो डेफिनेटली 50,000 लोग जिस एरिया के ज़्यादा होंगे तो उनकी अपने एमएलए से शिकायत ज़्यादा रहेगी कि वो उतने सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसमें एरियाज़ जो अभी डाले गए हैं, मैंने पहले ही कहा कि पूरा भी पंचायत लेवल पे लोगों में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एरियाज़ जो डाले गए हैं ठीक है। अगर मजालता जो है मजालता के लोगों की डिमांड कॉन्स्टिट्यूंसी की थी और उसको उधमपुर के साथ क्लब किया है, तो मुझे लगता है कि उधमपुर नाम रखा है तो शायद मजालता वालों का भी अधिकार बनता था, उनको भी मिलना चाहिए था। उसी तरीके से अगर मोंगरी पंचारी बमाग वालों का अधिकार बनता था, उनको मिलना चाहिए था। हालांकि पंचारी मोंगरी बमाग की ये डिमांड थी कि उनकी अलग बननी चाहिए थी, मजालता की डिमांड थी कि उनकी अलग बननी चाहिए थी। लेकिन उधमपुर ईस्ट और वेस्ट में उन्होंने किया है तो लोगों का रिएक्शन अभी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि इसमें सिर्फ वोटों का ज़्यादा अंतर है और पंचायत का जैसे ही पूरा फाइनल होता है उसके ऊपर रिएक्ट देंगे। तो जिस तरह से अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन बिल्कुल, जो उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो ख़त्म हुआ। आप पैंथर में, तो पैंथर को आप छोड़ चुके हैं और लोगों में अभी भी लोग अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों में एक है कि जो है बलवंत सिंह मोटिया बीजेपी का हाथ थामने जा रहे हैं। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, 1 साल से अटकलें चल रही हैं तो अब अटकलों को मैं लोगों के मुंह में तो अपनी ज़ुबान डाल नहीं सकता हूँ। लोग क्या कहते हैं, कुछ तो कांग्रेस की बात करते हैं, कुछ अपनी पार्टी की, कुछ आम पार्टी की, अलग अलग बातें करते हैं। तो उसमें हम कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल मैं पिछले 1 साल से एज ए इंडिपेंडेंट एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते काम कर रहा हूँ और मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से लोग कई जगहों को, कई एरिया को जोड़ के किसी इलाके में जोड़ा है तो लोगों में एक भी पैनिक है। लोग हमें भी समझ कर रहे हैं कि क्या अगर कोई इलाके को किसी के साथ जोड़ा हो तो क्या उनके साथ आप चलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेंगे। जिसके साथ गलत होगा उसके साथ खड़े होंगे हम। मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जहाँ आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है आप हमें बुलाइए, हमारे पास आइए। जहाँ लगता है गलत हुआ और हमें भी लगे, महसूस करेंगे वाकई गलत हुआ तो लोगों के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे। थैंक यू।